बोलो सदगुरु देव की जय। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में एक आश्रम है जो बाराबंकी से 30 किलोमीटर पड़ता है। संत कबीर साधना आश्रम मीरनगर। उस आश्रम के दानदाता महमूदाबाद के राजा साहब थे जो सीतापुर ज़िले में पड़ता है। महमूदाबाद के राजा साहब ने उसे दान किया था। श्री मथुरा साहब उस आश्रम के प्रथम संस्थापक थे और अपने शिष्यों सहित वहाँ वो साधना करते थे। उनके कई एक शिष्य थे। श्री बैराग साहब, श्री ललता साहब, श्री बालक साहब, श्री रामदास साहब, श्री नत्था साहब, श्री बिंद्रा साहब, श्री निर्मल साहब, श्री भगवती साहब। ये 5-6 उनके शिष्य जो बैरागी थे उनको ले करके वहाँ पर साधना भजन करते थे। लेकिन उनके सभी शिष्यों में श्री बैरागी साहब जो थे वो महात्यागी और वैराग्यवान संत थे। इस आश्रम मीरनगर की गद्दी उनको दी जा रही थी। यहाँ का उनको महंत बनाया जा रहा था कि आप इस आश्रम के प्रथम शिष्य हैं, आप इस गद्दी को चलाइए, आप यहाँ के महंत बनिए। लेकिन वो महंत बनने के लिए इनकार हो गए। इतना उनके अंदर वैराग्य था। और मीरनगर आश्रम के पास ही एक जंगल था, वहाँ ब्राह्मणों का शमशान था। वहाँ पर एक ऐसी जगह उन्होंने चुनी, वहाँ जंगल में रह कर के वो साधना करने लगे। एक तरफ शमशान था, चिताएं जला करती थी रात दिन, वहीं पर रह कर के वो साधना करते थे। भक्तों ने एक झोपड़ी बना दिया था, जब भ्रमण करके आते थे तो उसी झोपड़ी में निवास करते थे श्री बैरागी साहब। देखिए, जब दिन में एक बार भोजन करते थे और बुद्ध के समान, जैसे महात्मा बुद्ध इतने शिष्य हजारों होते हुए खुद भिक्षाटन करने जाते थे, ऐसे ही श्री बैरागी साहब नित्य भिक्षाटन के लिए जाते थे। और कितना लेते थे? जितना वो खाते थे। अगर कोई भक्त 10 किलो 5 किलो चावल आटा चीनी देने लगता था तो उसे वो नहीं लाते थे, नहीं लेते थे। जितना आज खाना है बस उतना ही लेते थे और दिन में एक बार खा करके रूखा फीका अपना भजन ध्यान साधना किया करते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। और पहनाव ओढ़ा उनका पाँव में खिड़ाऊँ और सादा आंचला और हाथ में बैराग शतक। बैराग शतक का पाठ करते थे जो सदगुरु श्री पूर्ण साहब द्वारा रचित है। कहाँ मंदिर संपत्ति कहाँ कहाँ त्रियन के भोग, और ये सब ही क्षणभंग है अचल समाधि योग। ना काहू से मांगना ना काहू को देन, और अन्य इच्छा जो कुछ मिले सो भोजन कर लेन। जास मोह सब जीव को डर उपजत है जान, और सो देही क्षणभंग है ठहरे ना ही दान। तो बैराग शतक के अनुसार उनका जीवन था, उनकी रहनी थी। और बैराग शतक की रहनी, बैराग शतक का ज्ञान सारा उनके जीवन में उन्होंने अपना लिया था। रग रग में उनके वैराग झलक रहा था। इसीलिए उनका नाम श्री बैरागी साहब पड़ा, जो बाराबंकी में बहुत ही प्रसिद्ध महात्यागी ये संत हो गए हैं। और बैरागी साहब और जो जीवन में बिल्कुल एकदम निर्द्वंद होकर के स्वच्छंद जीवन को अपने व्यतीत किया है। उनका निर्मल वैराग से बहुत लोग प्रभावित हुए और ज्ञान शिक्षा लेने आते थे उनके पास। तो श्री बैरागी साहब ऐसे ही महापरम वैरागवान संत थे, मीरनगर आश्रम के संत थे।
भूरामल सेठ जो थे फतेहपुर के, वो बार बार दर्शन करने आते थे। यहाँ पर एक आश्रम बना दिया जाए, एक कुटी बना दी जाए आपके लिए, आपको बहुत परेशानी होती है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, देखिए ये इसकी व्यवस्था मत करिए, जैसे हम रह रहे हैं ऐसे ही हमें रहने दीजिए। एक बार चोर लोग जो बर्तन थे भूरामल सेठ दे गए थे, चोर लोग उठा ले गए, तो मिट्टी के वो बर्तन रखते थे। उसी मिट्टी के बर्तन में ही खिचड़ी आज बना लेते थे, और कि कोई इनको उठाए ना। मिट्टी के बर्तनों को जीवन भर उन्होंने रखा। भूरामल सेठ जब नहीं माने तो उन्होंने कहा, पुराने ज़माने में पानी का अभाव था, लोग रास्ता चलते थे तो डोर और लोटा साथ में लेकर चलते थे। तो एक कुआं थी, कहा यहाँ पर आप पानी पिलाने वाले व्यक्ति को लगा दीजिए, जिससे सबको पानी पिलाए। जो रास्ते में पथिक लोग चलते हैं, प्यास लग जाती है उनके। और ऐसा पुण्य का आप काम करिए, हमारे लिए आश्रम मठ मंदिर मत बनाइए, हम अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करेंगे पूरा जीवन। देखे 40-50 साल ऐसे ही जंगल में रह करके वो साधना भजन करते रहे, और अंतिम में जब स्वास्थ्य उनका कुछ डाउन पड़ा तो भक्त लोगों ने उनकी सेवा किया, और सेवा करने के बाद फिर उनका शरीर शांत हो गया बाराबंकी में। कई बार न मालूम कितने